हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि जीव विज्ञान की ब्रांचेज कौन कौन सी है, उसके एमसीक्यू हमने कल कवर किए। आज हम देखते हैं अगला एमसीक्यू अगले चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कौन कौन से फ्रेम हो सकते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पहला, वर्गीकी के पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। तो इसमें कहा जाता है ऑप्शन सी, कार्ल लीनियस इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, थियोफ्रेस्टस, इचियंस, एंगलर। तो इसका सही उत्तर आपका लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमा नेचुरई किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, लीनियस, रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर है कार्ल लीनियस या फिर लीनियस। पुष्पी पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में, फेनोरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो इसका सही उत्तर आपका फेनेरोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनेरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो हम अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जीनस, फैमिली, स्पेसीज, ऑर्डर। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है, स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या फिर जड़ विहीन पौधा। तो इसका सही उत्तर है जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या फिर गण तथा कुल। तो हम जानते हैं वंश तथा जाति, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो अनावृत बीजी जो होते हैं इन पर पुष्प नहीं लगते, बीज तो लगते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बन, लेमिन, ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही आंसर है ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण इनको पौधे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्र कणिका। इसका सही ऑप्शन सूत्र कणिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल या फिर कौमा रूपी। तो इसका सही ऑप्शन छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरिला। ऑप्शन ए गोलाणु इसका सही आंसर है। एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिला। तो इसका सही आंसर कोकस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम। इसका सही आंसर आपका स्पाइरिलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो इसका ऑप्शन सी जीवाणु सही है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? ऑप्शन है श्वसन मूल, माध्यकाय, वर्णकी लवण, जीनधर। आंसर इसका वर्णकी लवण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। आंसर सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, यीस्ट। तो आंसर इसका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं? विनाइट्रिककारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु, नाइट्रिककारी जीवाणु। तो इसका ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिका पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधे में भी कभी नहीं, सभी पौधों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में मूल ग्रंथिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? कि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। बी, अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते। लवण जनन का संदमन करता है, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसका सही आंसर ए है, जो ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, इस कारण अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कॉरिनोबैक्टीरियम, एस्चेरिशिया कोलाई, वाइब्रियो कॉलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस। आपका ऑप्शन सही है एस्चेरिशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। इसका सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ऑप्शन बहुत भाई हार्ड है, तो आप देख लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजियों से। तो ये जीवाणुओं से आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसमें पूछा है
20 मिनट में 2 कोशिका बनती है, तो 2 घंटे में 2 घंटे को अगर मिनट में आप चेंज करेंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट को जब 20 से भाग देंगे तो आपका 6 आंसर आएगा। तो 2 के पावर 6 आप कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 64। ये आंसर सही है, 64 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूँ, फली, मकई। इसका ऑप्शन सी सही है, फली। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। इसका आंसर ऑक्सीजन का अवशोषण, ए आंसर सही है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्पस। इसका ऑप्शन है तपेदिक, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबिना। इसका सही आंसर एनाबिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसका सही आंसर लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नीमेटोड्स। तो आंसर बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर। तो दूध दही में किसके कारण जमता है? इसका सही आंसर आपका लैक्टोबैसिलस, यही लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास। आंसर है आपका ऑप्शन ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? स्टॉकमैन, इवानोस्की, स्टैनले स्मिथ। तो आंसर इवानोस्की या वस्की। विषाणु मारने जाते हैं। सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं, तो ये माने जाते हैं सजीव और निर्जीव की एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। ऑप्शन आपका विषाणु सही है। टीएमवी शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। आंसर आपका विषाणुओं से ये टीएमवी शब्द संबंधित। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। ये विषाणु। नेक्स्ट, इस हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है कि कुत्ते के काटने से जो ये रोग होता है, इसमें लोग पानी से, जिस इंसान को काटा रहता है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर करा दिया था, बस इसमें आप जानते हैं कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रो मतलब पानी से डरते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिल्सटीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, वाक्समैन ने। आप चेचक के टीके किसने के विकास किसने किया था? इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने खोज की, ये क्वेश्चन तो आपने ऊपर देख ही लिया। टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका या फिर चेचक का टीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, जीवाणुओं में। तो इसका सही आंसर है विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी या उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। आंसर है T4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग, क्षय रोग, आतशक रोग, कैंसर, एड्स। तो ये तो आप सबको ही पता होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या है? एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची DNA या फिर दोहरी सूची DNA। तो इसका सही आंसर है एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारण बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा। तो इसका सही आंसर वायरस है, क्योंकि इसमें HIV वायरस से ही हो। HIV संबंधित है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस या फिर एड्स। ये भी आप जानते ही हैं एड्स से संबंधित है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। इसको भी आप अच्छी तरह ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत, संचार प्रणाली। तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ए, विषाणु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो विषाणु के कारण होने वाला रोग आपका चेचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर
विषाणु के कारण। तो आंसर आपका विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, शैवाल। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? वर्गिकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, फाइकोलॉजी। ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। तो आपका ऑप्शन है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। इसका सही आंसर यूक्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा कवकों के कारण, आवृतबीजियों के कारण, शैवालों के कारण, या फिर ब्रायोफाइटा के कारण। तो इसका सही आंसर है आपका शैवालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन आपका सही है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, लैमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन्स से, शैवालों से, जलीय शैवालों से। तो इसका सही उत्तर समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु। ऑप्शन बी, शैवाल स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। थैंक यू दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।